हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम हिमाचल प्रदेश के पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से 250 सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अगर ये सीरीज यूं ही कंटिन्यू रही तो हम इन सवालों को 250 से 500 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने हर एक जो हमारे पिछले लेक्चर हुए उनको भी देखिएगा और आप पाएंगे कि आपके पेपर में वो बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा जो कमीशन है वो कैसे कैसे सवाल पूछता है और उसका जो लेवल है वो कैसे कैसे इंक्रीज हुआ या वो कैसे कैसे अपने उसने रुख बदले क्वेश्चन पेपर डालने की तरफ को। ठीक है, तो आप हिमाचल प्रदेश से अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एचपीजी के तो आनी है ही। वैसे भी गवर्नमेंट के द्वारा, कमीशन के द्वारा पेपर 1 और पेपर 2 कर दिया गया है कई एग्जाम के लिए। तो पेपर 1 में क्या है, जीके आनी है और जीके एचपीजीके भी आएगी उसमें, इंडियन जीके के अलावा। तो एचपीजीके अगर हमारी पक्की हो जाए तो एक तरफ से हम क्या कर सकते हैं कि ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया और अपने एरिया के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो देखिए, एचपीजीके के लिए आप क्या करेंगे, पहले कोई बुक पढ़ लीजिए या नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें पढ़िए। उसके बाद आप इन सवालों को सॉल्व कीजिए कि आपको कितने सवाल आपके सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किन्नौर वाज क्रेव्ड आउट ऑफ विच तहसील ऑफ ईस्टरवाइल महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1960। 1960 में पूर्व महासू जिले की किस तहसील से किन्नौर पृथक हुआ था। तो अगर हमने देखा था कि जो 1960 में किन्नौर जब हमारा बना 1960 में, तो उस वक्त क्या हो गया था, 14 रामपुर के गांव निकाले गए थे और एक चीनी तहसील, महासू की कौन सी, चीनी तहसील। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब हम पढ़ते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की कि 1948 से लेके 1972 तक और आज तक क्या क्या बदलाव हुए, तो उसमें ये वाला फैक्ट भी आता है। ठीक है, उसके बाद आता है करछम वांगतू जल परियोजना। जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए, करछम वांगतू जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पर निर्मित है, सतलुज नदी पर निर्मित है। अगर आपको ये पता है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप जरूर जब भी यह वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था। तो देखिए, जब भी बात होती है ना गोरखा सेना की कि गोरखा का जो आगाज है वो हिमाचल प्रदेश में कैसे हुआ, तो आपको पता है कि पहले वो सिरमौर आते हैं, उसके बाद वो बिलासपुर महानचंद जी के कहने पर किसके विरुद्ध लड़ते हैं, संसार चंद के विरुद्ध लड़ते हैं, उनको हराते हैं। फिर उसके बाद उनका जो लड़ाई होती है वो पंजाब के रणजीत सिंह के साथ होती है और अंत में वो फिर क्या करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा संगौली की संधि से मतलब पूरे के पूरे भारत से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा उनका कुछ पूरा का पूरा सिनेरियो है, आधा इंडिया में और हमने हिमाचल में स्पेसिफिक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, वो कौन थे, अमर सिंह थापा जी थे। कौन थे वो, अमर सिंह थापा जी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगला देखें हम, पीर पंजाल हिमालय के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है। पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालय। तो देखिए, पीर पंजाल के बारे में दो फैक्ट हमारे को पूरी तरीके से नोट करके रखने हैं। ठीक है, नोट्स में इनको हाईलाइट करना है कि ये पार्ट तो मिडल हिमालय का है। क्या है, पार्ट मिडल हिमालय का है और एक्सटेंशन किसकी है, ग्रेटर हिमालय की। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय और पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। तो यहाँ पर क्या पूछा है, किसका भाग है, तो ये किसका है, मध्य हिमालय यानी मिडल हिमालय का भाग है। अगर कभी मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि जो पीर पंजाल है इज एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय या मिडल हिमालय, तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे, ग्रेटर हिमालय के ऊपर। कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो देखिए, कुमारवाह जो झील है हमारी, कुमारवाह वो कौन से जिले से हमारे संबंधित है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से, हमारे को पता होना चाहिए। बाकी हमारे लेक्स के ऊपर भी एक हमने लोकेशन विद लोकेशन ये वीडियो बनाया है हिमाचल प्रदेश की लेक्स के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, स्पीति रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है हिमाचल प्रदेश में, किसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो वो हमारे को पता है सतलुज की। ठीक है, स्पीति नदी जो है हमारे पास, अगर हम देखें, लाहौल स्पीति वाले रीजन से आती है और किन्नौर में सतलुज में मिल जाती है, ऐसे इसका सफर होता है। तो आपने क्या बताना है कि जो स्पीति है वो सतलुज में कहां पर मिलती है, किन्नौर में, उस जगह का क्या नाम है, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है, ये पूछा गया है। देखिए, ये जो सवाल है ना कि चैडविक जलप्रपात, चैडविक वाटरफॉल, ये 3-4 तरीके से पूछा गया है। एक कि चैडविक जलप्रपात है वो कहां पर है, तो इसका आंसर होगा हमारा शिमला में। ठीक है, शिमला इसका आंसर होगा। अब ये पूछ लिया गया है कि शिमला में भी कहां पर है, तो समर हिल के पास है। कहां है हमारे पास, समर हिल के पास। ठीक है, नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ एचपी। नेहरू कुंड हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है, तो हमारे को पता है वो कहाँ है, कुल्लू घाटी में। कौन सी घाटी में है, कुल्लू घाटी में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकौड़ी जोत स्थित है। देखिए, मकौड़ी जोत, मकौड़ी जब हम पास पढ़ते हैं तो हमारे को पता है वो कहां पर आता है, हमारा कांगड़ा में आता है। कहां पर आता है, कांगड़ा में। इसका सही उत्तर क्या है, कांगड़ा।
उसके बाद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालदा त्योहार मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? हालदा त्योहार। अगर आपने अभी पीछे वाले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें पूछा गया था जो हालदा है वो कहाँ से संबंधित है और किस लिए बनाया जाता है। तो देखिए ये कहाँ है? लाहौल स्पीति में, ठीक है। और इसके दूसरे आंसर के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? कहाँ पर है? कांगड़ा में है, ठीक है। इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है। अगर आप जयंती माता मंदिर कांगड़ा गए हैं और एक जयंती माता मंदिर जो हमारा चंडीगढ़ के समीप भी है वहां पर भी इसकी स्टोरी आपस में रिलेट करती है। तो अगर आपने पढ़ी होगी स्टोरी तो ये आपको पता होना चाहिए कि जयंती माता टेम्पल कहाँ है? कांगड़ा में। जोड़ना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो ये कहाँ है हमारे पास? जोड़ना कहाँ मनाया जाता है? फेयर ये मनाया जाता है चौपाल में। कहाँ? चौपाल, शिमला में। उसके बाद द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर वाज, उदयपुर का पुराना नाम क्या था? तो आप देख रहे हैं कि जो कमीशन है वो पुराना नाम जरूर पूछता है। एक बार सुंदरनगर का पूछ लिया, फिर उदयपुर का पूछ लिया, फिर नालागढ़ का पूछ लिया। तो उदयपुर किसका पुराना नाम था? मृकुल, ठीक है। उदयपुर का पुराना नाम क्या था? मृकुल, ठीक है। गिरग्राम किसका है? बैजनाथ का, ठीक है। हिंडूर नालागढ़ का, बनेर या बानेर ये हमारा सुंदरनगर का। ये हो गए चारों ऑप्शन। चारों ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और ये आपकी हेल्प भी करेगा कभी आगे क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। द कैपिटल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट वॉज, भागल राष्ट्रीय राज्य की राजधानी क्या थी? तो अर्की थी। क्या थी? अर्की थी। टैक्स रेशो ऑफ एचपी एज पर सेंसस 2011, तो वो क्या है हमारा? 972। कितना है हमारा? 972। ये हमारे को पता होना चाहिए था। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाज, देखिए क्या पूछ रखा है? फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। ये आपने जरूर देखना है कि स्पीकर पूछा है या डिप्टी स्पीकर। यहाँ पर क्या पूछ रखा है? डिप्टी स्पीकर। अगर हम स्पीकर देखिए यहाँ पर स्पीकर भी दिए हैं जयवंत राम जी और यहाँ पर डिप्टी स्पीकर भी दिए हैं कृष्ण चंद जी। तो आपने देख लिया ये वाला सवाल भी रिपीटेड है। क्या है? ये रिपीटेड है। तो एनसी नंदी जी क्या है हमारे पास? विधानसभा सचिव। और एनसी मेहता क्या है? एनसी नंदी, एनसी मेहता। यहीं पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर नंदी आएंगे तो विधानसभा के सचिव होंगे और एनसी मेहता आएंगे तो वो चीफ कमिश्नर होंगे। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एपीएफ हारकोट। कौन थे? एपीएफ हारकोट जी थे, ठीक है। ओपी टाक किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये है हमारे कांगड़ा। तो आप देख रहे होंगे जो हमारे कमीशन के क्वेश्चन पूछने की डाइवर्सिटी है वो कितनी ज्यादा है। कल्चर से पूछ रहा है, बुक से पूछ रहा है, जो हमारी बोले क्वालिटी है उससे पूछ रहा है, ठीक है। तो सारे जो हमारे एस्पेक्ट है उसको कवर कर रहा है कमीशन। हिमाचल प्रदेश की निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी हमारे 2010 में, ठीक है। 2010 में। ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। ये इतने फैक्चुअल सवाल देखिए ये ना किसी बुक में लिखे होते, हो सकता है कि उस वक्त जो ये वाला टॉपिक है न्यूज में चला होगा तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान है? सुकेती जीवाश्म उद्यान, सुकेती फॉसिल पार्क। तो ये कहाँ है हमारे पास? सिरमौर जिले में है, ठीक है। वार मेमोरियल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो आपको पता है धर्मशाला में है। अगर आप धर्मशाला गए होंगे तो एजुकेशन बोर्ड से, एचपी बोर्ड से आगे जाते ही कहाँ आता है? क्या आता है? वॉर मेमोरियल आता है, ठीक है। वॉर मेमोरियल आता है। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित हुआ? तो ये हुआ 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। भुंडा उत्सव शिमला कुल्लू मनाली में मनाया जाता है, किससे संबंधित है? तो वह है परशुराम जी से संबंधित। और कब, कितने वर्षों बाद आता है? 12 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद आता है? 12 वर्षों बाद। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो ये पिछले कल के पेपर में भी था, यानी ये रिपीटेड सवाल है। कौन सी करती है? जास्कर। उसमें हमने पूरा डिटेल में देखा था। अब देखिए 1809 में ज्वालामुखी की संधि किन किन के बीच हुई, ठीक है। तो इसकी डेट भी होती है हमारे पास 24 मार्च है, आई थिंक 24 मार्च 1809 को ज्वालामुखी की संधि हुई थी। किसके बीच में? संसार चंद और राजा रणजीत सिंह जी के लिए, ठीक है। वो क्यों हुई थी? संसार चंद जी ने बोला था कि आप गोरखों से हमारी रक्षा कीजिए, उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? एक तो जो हमारा फोर्ट है कांगड़ा फोर्ट, नगरकोट फोर्ट, वो मिल जाएगा और 66 विलेज। इन्होंने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। रणजीत सिंह जी ने क्या कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? कांगड़ा फोर्ट चाहिए और 66 विलेज भी चाहिए, ठीक है। 66 गांव भी चाहिए। तो वो कहाँ हुई थी? ज्वालामुखी में हुई थी। उसे क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी की संधि, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शानन जोगिंदर नगर, ठीक है। शानन जोगिंदर नगर, ये हो गया। झंझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? क्या है? प्रसिद्ध नृत्य। तो वो कहाँ का है? चंबा का है। कहाँ का है हमारा? चंबा का है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखिए जब ये चला था तो करंट में था, ये जब जिस साल भी न्यूज आई थी तो उस साल धर्मशाला को चुना गया था। पहले किसको चुन लिया गया है? शिमला को चुन लिया गया है, ठीक है। 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था हमारे पंडित पद्मदेव जी ने। किसने? पंडित पद्मदेव जी में, ठीक है। सीताराम जी ने क्या किया था?
धामी 1939 वाला, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए हमने आज क्वेश्चन देखे 250 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कि हिमाचल प्रदेश की जो जीके है उससे कमीशन ने कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जो कुछ सवाल है वो रिपीटेड है, क्या है हमारे पास, रिपीटेड है, यानी उनको हमारे को अब कभी भूलना नहीं है, आगे भी वो रिपीट हो सकते हैं। और जो नए सवाल हमने देखे उनको हमें क्या करना है, उनको याद रखना है कि उनका आंसर क्या है। और ये कैसे याद होगा, जब हम इन सीरीज को बार बार देखेंगे। आपको इसके अंत में एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसके थ्रू वीडियो देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको वो ज्यादा टाइम तक याद रहे, ठीक है। तो आज के लिए में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।